नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री में। और जैसा कि आपको पता है कि ऑप्टिमम कोर्स ऑन जावास्क्रिप्ट हम लोग चला रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेसन है, दूसरा सेशन है जहां पर हम लोग वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो पूरी तरह से वेरिएबल्स को समझते हैं आज इस सेशन के अंदर। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम कुछ भी डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कंटेनर होगा तो उसके अंदर आप कभी पानी भर लोगे, कभी फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर जूस बना लोगे। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एक कोई कंटेनर जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, उसके अंदर आप कभी नंबर स्टोर कर सकते हो, कभी आप उसके अंदर कोई और डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। हम यहाँ पे डेटा टाइप भी देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से हैं, और जावास्क्रिप्ट की एक बहुत बड़ी ताकत है जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने ये वाला एक प्रोग्राम क्रिएट किया था लास्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे हमने ए को डिफाइन किया, फिर बी को डिफाइन किया और console.log बी कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए एक वेरिएबल है। ठीक है, ए इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे आपने वेरिएबल डिफाइन करा है कि भाई ए जो है वो 21 असाइन कर दिया जाए। ए एक कंटेनर है या वेरिएबल है जिसको आपने 21 वैल्यू असाइन कर दी है। सिमिलरली बी एक और वेरिएबल आपने क्रिएट किया यहाँ पर, और b को आपने a मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया है। ठीक है, और फिर आपने डिस्प्ले कर दिया। सो a और b जो है वो वेरिएबल्स हैं या सिंपल बॉक्सेस हैं जो आपके डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा आपने कभी सी लैंग्वेज सीखी होगी, तो सी लैंग्वेज के अंदर जब भी आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो उसके डेटा टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a क्या है? 21। a इज अ नंबर, तो a जो है वो नंबर डेटा टाइप हो गया है। b है a मल्टीप्लाइड बाई 2, तो वो भी नंबर डेटा टाइप हो गया है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल कभी भी अब इस वेरिएबल को सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप यूज कर रहे होते तो इसके डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप b को कुछ और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते अदर देन अ नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल इसको कोई स्ट्रिंग देना चाहते हो या इसको कोई लेटर देना चाहते हो, वर्ड देना चाहते हो, तो वो आप नहीं कर सकते सी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आपने उसको जो डेटा टाइप है उसका नंबर डेटा टाइप है, तो उसको हमेशा नंबर ही आपको असाइन करना होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक बार किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, उसको नंबर डेटा टाइप जैसे आपने बना दिया a इक्वल्स टू 21, तो आप काम करते करते प्रोग्राम के अंदर उसको स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हो, मतलब उसका डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज जिसके वेरिएबल्स का डेटा टाइप आप कभी भी चेंज कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। वेरिएबल्स ऑब्वियसली बात है कि आपकी मेमोरी में स्पेस लेगा, जैसे आपकी जो रैम होती है वहां पे जाके वो स्पेस लेता है। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हो, वो बात तो बताइए। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू के साथ साथ आप डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो, वो हम लोग देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर 8 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। हम सभी के लिए अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड, जिसमें आप सबके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तो बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे 8 होते हैं, लेकिन एक जो है वो मैंने हटा दिया है सिंबल्स वाला, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर 7 के बारे में ही पढ़ेंगे और हर एक के बारे में अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है? सीरीज ऑफ कैरेक्टर। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अपने रेपलेट पर चलते हैं। तो यहां पर एक नई रेपल बनाते हैं। ये लेसन नंबर 1 ओपन हो रखा है। यहां पे एक नई रेपल बनाते हैं, Node.js की बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? टाइटल लेसन नंबर 2 द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। क्रिएट रेपल बन रही है, तो बन गई है हमारी रेपल। अब क्या करने वाले हैं, जैसे मैं आपको सब डाटा टाइप दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने क्या कर दिया, हम जब भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो इस तरह से करते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 21 या 32, कुछ भी कर दो, 45 कर दो। ठीक है, अब ये जो डेटा टाइप है इसका डेटा टाइप हमने बना दिया, और console.log करके आप इसका डेटा टाइप देखना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे? एक कमांड होता है टाइप ऑफ a। तो यहाँ पे प्ले कर दो इसको। ठीक है, तो क्या आने वाला है आप देखोगे, टाइप ऑफ ए क्या है? नंबर। आपने इसको नंबर डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्या आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो जब आप अपने प्रोग्राम को कर रहे होगे? बिल्कुल कर सकते हो। आप ए की वैल्यू कितनी कर दो? 67 कर सकते हो चलाते चलाते। फिर आप चेंज कर दो ए की वैल्यू 56 कर दो।
फिर आप यहाँ पे console.log करोगे, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप a को शो करोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू 45 थी, फिर 67, फिर 56 और फिर 56 से डिफाइन हुई है। यहाँ पे आप देखो डिस्प्ले भी 56 हो रहा है, और यहाँ पे टाइप है उसका नंबर जो आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलें, यहाँ तक हमने सीखा क्या, जैसा मैंने आपको बताया था a का टाइप हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या कर दो, a को आप ऑलरेडी डिफाइन करते हो तो लेट की यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको स्ट्रिंग देना चाहते हो, स्ट्रिंग कैसे देते हैं, आप डबल कोलन में दे सकते हो, मतलब डबल कोट में दे सकते हो या सिंगल कोट में भी दे सकते हो स्ट्रिंग। हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे, तो आप सिंगल कोलन में दे सकते हो या डबल इस तरह से दे सकते हो, ठीक है ना। ओके, सिंगल में भी दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिद्धार्थ लिख दिया तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप टाइप ऑफ को डालोगे और यहाँ पे अगर आप console.log a करोगे तो आप देखना क्या होगा। प्ले करता हूँ, देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स था इसका डेटा टाइप, ठीक है। फिर 56 इसने यहाँ पे हमें दिखा दिया कि भाई a की वैल्यू 56 है। फिर हमने इसको नया डेटा टाइप दे दिया, आप यहाँ पे हमेशा ये लगाते चलो, हमने एक नया डेटा दे दिया दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा या तो डबल उसमें रहता है या सिंगल उसमें रहता है, ठीक है, सिंगल मार्क में रहता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो ये स्ट्रिंग हो गई और यहाँ पे इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया और यहाँ पे हमने शो कर दिया उसको स्ट्रिंग, सिद्धार्थ यहाँ पे प्लेस हो गया। तो आप अपने डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो जब भी आप करना चाहो। तो क्या क्या डेटा टाइप है, तो हमने स्ट्रिंग देख लिया। स्ट्रिंग हमेशा इज सिंपली अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर। क्या उसमें स्पेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिद्धार्थ यहाँ पे स्पेस करके सभरवाल लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे आप तो अपना पूरा का पूरा स्पेस भी आ गया है बीच में और ये स्ट्रिंग डेटा टाइप बन गया है, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है यहाँ पे और यहाँ पे वो भी आ गया, ठीक है। सो इट इज सिंपली अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर। नंबर डेटा टाइप हमने देख लिया। बिग इंट, अगर आपको कोई बहुत बड़ा इंटीजर देना है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो वहां पे आप बिग इंट यूज कर सकते हो। बूलियन इंपॉर्टेंट है, करके बताता हूं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल बूलियन, जैसे आपने डिजिटल कभी पढ़ी होगी तो बूलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं ए को कह देता हूं भैया ट्रू, ठीक है, तो यहां पे आप इसका डेटा टाइप देखते हैं और इसको प्लेस करते हैं तो क्या आएगा। देखो बूलियन मतलब कोई भी डेटा टाइप या तो सिर्फ दो वैल्यू लेगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए प्ले करते हैं। आप देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ए को हमने नंबर डिफाइन किया, ठीक है, नंबर यहाँ पे प्लेस हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सिद्धार्थ सभरवाल अपना नाम दे दिया तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो हमने ए को ट्रू दे दिया है, ट्रू देने पर इसका डेटा टाइप बूलियन हो गया है और नीचे उसने ट्रू यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया या प्लेस करा लिया, ठीक है। सो ये बूलियन डेटा टाइप हो गया है। अनडिफाइंड और नल टाइप क्या होता है देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें अनडिफाइंड, तो अगर मैं कोई नया वेरिएबल डिफाइन करूं, लेट्स सी, बस यहाँ पे मैंने वेरिएबल को बताया कि भाई एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया है। अभी मैंने ना इसको डिफाइन नहीं किया, मतलब ना इसको मैंने कोई नंबर दिया है और मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो जब मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है, कुछ भी नंबर नहीं दिया है, कोई स्ट्रिंग नहीं दिया है या बूलियन नहीं दिया है, तो इसका जो डेटा टाइप है वो अनडिफाइंड रहता है। कैसे पता करेंगे, console.log क्या कर देंगे, सी कर देंगे। आप देखना यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा क्योंकि मैंने अभी इसको डिफाइन ही नहीं किया है, तो दिस इज अनडिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद नल डेटा टाइप क्या होता है, तो नल डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। जब हम लोग प्रोग्राम्स में आगे देखेंगे तो नल डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं लास्ट आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट वाला डेटा टाइप, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट वाला डेटा टाइप क्या होता है, इसमें एरे होता है। एरे जैसे आपको पता होगा, आप लोगों ने हमेशा मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो मैट्रिक्स या सी के अंदर आपने एरेस पढ़ी होंगी, तो वैसी एरे होती है। सो लेट डी इज इक्वल टू, एरे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन होती है और इसके हर एक एलिमेंट जो भी एरे तो मैट्रिक्स होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग हमेशा डबल कोट में डालते हैं, ठीक है, डबल कोट। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ कार नेम, ठीक है, कॉमा, दूसरा आप देना चाहते हो फिर डबल कोट में डालोगे, फॉर एग्जांपल वोल्वो, फिर कॉमा, फॉर एग्जांपल होंडा, ऐसे कुछ भी लग जाएगा, कोई ऐसे कोई बड़ी बात तो नहीं है। नंबर्स भी लिख सकते हो आप इसमें, अगर आप स्ट्रिंग नहीं डाल रहे हो तो आप ऐसे ही डाल सकते हो 45, यहाँ पे आप ट्रू लिख दो, फिर यहाँ पे आप फॉल्स लिख दो, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग डाल रहे हो तो आपको कॉलन की डबल कोट की जरूरत है, ठीक है। यहाँ मैंने इंटीजर डाला तो इसमें किसी की जरूरत नहीं, यहाँ पे ट्रू डाला, बूलियन यहाँ पे ये डाला, तो आप इसको प्ले कर दो और इसको अगर आप देखना चाहो तो डेटा टाइप इसका देखना चाहोगे तो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डी का देखना चाहता हूं मैं, प्ले कर देता हूं।
तो आप डी को देखोगे तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप आएगा। वैसे ऑब्जेक्ट मतलब एरे जो है वो ऑब्जेक्ट का ही सब पार्ट है, एक तरह से ऐसे कह सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। बस आप इतना समझ गए कि हमने सारे डेटा टाइप को देखा, स्ट्रिंग, नंबर्स, बूलियन, अनडिफाइंड, ठीक है, और नल अभी नहीं देखा, जब हम यूज करेंगे तब देखेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एरे वाला देख लिया है। तो ये डेटा टाइप होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि हम किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब वेरिएबल डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है वेरिएबल्स के बिना तो पूरा प्रोग्राम लिखा ही नहीं जा सकता है। अब वेरिएबल को जब भी आप डिफाइन कर रहे हो या कोई नाम दे रहे हो तो हमेशा उसका नाम क्या क्या दे सकते हैं, अंडरस्कोर अलाउड है, लेटर अलाउड है, डिजिट अलाउड है और डॉलर साइन अलाउड है हमें, ठीक है। कुछ और वैसे भी नहीं देंगे हम लोग। दूसरा है कभी भी आप इसको नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हो कि हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया 78OU ऐसा करके, ठीक है, इज इक्वल टू 87। हमने एक वेरिएबल डिफाइन करने की कोशिश करी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने नंबर वाली दी है 87। आप प्ले करोगे एरर आ जाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगा, ठीक है। देयर इज अ एरर, यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, लाइन नंबर 16 में सिंटैक्स एरर है क्योंकि आपने 78 अलाउड नहीं है ये, ठीक है ना, ऐसा अलाउड नहीं है। हम पहले नंबर नहीं दे सकते, ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर या फिर डॉलर या अंडरस्कोर, ठीक है। आप बीच में दे सकते हो, बीच में कोई टेंशन नहीं है, उसको बीच में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब ये अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सब चल जाएगा बिना किसी परेशानी के, एवरीथिंग विल रन, ठीक है, पूरा चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आप याद रखिएगा जब भी आप स्टार्ट करें, वैसे ऑब्वियस सी बात है आप वेरिएबल्स हमेशा बहुत चूज करके नंबर्स रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है, उसको आप यूज नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रू, आपको पता है ये क्या है, ठीक है। तो जैसे आप लेट करते हो ट्रू इज इक्वल टू 78, ठीक है, और आप देखोगे तो ट्रू ऑलरेडी हमारा पता है, बूलियन का एक ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। सो यहां पे ये एरर जनरेट कर देगा कि भाई ये तो ऑलरेडी यूज वर्ड है, आप इसको नहीं यूज कर सकते। इतना टाइम क्यों लग रहा है, चल जा भैया, ठीक है। देखो ये एरर आ गई क्योंकि यहाँ पे ट्रू जो है ना वो कहता भैया ये तो रिजर्व वर्ड है, इसको मत यूज करो तुम एज अ वेरिएबल, ठीक है। ऐसी अगर आप वेयर को यूज करोगे VAR तो भी एरर जनरेट कर देगा वो, तो भैया VAR को आप नहीं यूज कर सकते वेरिएबल का नाम क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, तो रिजर्व वर्ड को आप यूज नहीं करोगे हमेशा, ठीक है, गलत कर देगा वो, एरर जनरेट कर देगा। ये हमेशा जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया सिड और एक और वेरिएबल डिफाइन किया कैपिटल में, ठीक है, 70 कर देता हूं, ठीक है, लेट स्मॉल s ID कर दूंगा और यहां पे कर देता हूं 67। तो आप देखोगे ये सब अलग अलग वेरिएबल हैं, दे आर नॉट सेम। ये जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो आप सिड, कैपिटल SID, स्मॉल s ID, ये सब अलग अलग वेरिएबल क्रिएट होंगे, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्राम के अंदर हमेशा प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स का नाम यूज करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, डीबग नहीं कर पाएंगे अगर कोई एरर आती है तो, ठीक है। चलिए, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया कि टाइप ऑफ हम कैसे देखते हैं। टाइप ऑफ ए console.log, टाइप ऑफ ए हम लोग कर देंगे तो हमें टाइप मिल जाएगा किसी भी वेरिएबल का, और रन करते समय हम अपने वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं जैसा हमने पहले भी देखा। उसके बाद अगर हम बात करें एम्प्टी, लेट ई इज इक्वल टू, अगर हम एम्प्टी ऐसे छोड़ दें, बस ऐसे ही छोड़ दें, तो अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग क्रिएट हुई है, ठीक है। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट में होती है, तो आपने कुछ भी नहीं दिया है तो ये भी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग बन के आएगी, ठीक है। ये नल नहीं आएगी ना अनडिफाइंड आएगी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ई लिखोगे, प्ले कर दो, तो आपको दिख जाएगा कि भैया ये डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप है, देख रहे हो आप, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप बन के आएगी, ठीक है। चाहे ये खाली है लेकिन फिर भी ये स्ट्रिंग है, ठीक है। चलिए, तो आपने सीखा कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज सिंपली अ कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन। हम स्ट्रिंग के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट में इस तरह से हम बना डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपने फिर सीखा एरे। एरे के अंदर हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ पे डबल कोट में हम कभी आपको स्ट्रिंग देनी है तो आप डबल कोट में दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दी, यहाँ पे मैंने दी, फिर यहाँ पे नंबर देना तो डबल कोट में देने की जरूरत नहीं है। फिर ट्रू और फॉल्स आप बूलियन दे सकते हो, ठीक है। मेजरली हम लोग बूलियन, नंबर्स और
स्ट्रिंग इन सब का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग सबके बारे में डेडिकेटेड वीडियोस में सीखेंगे। तो यहां मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया है, हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल कि हम लोग देखा कि हम लोग वेरिएबल चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप बड़े आराम से पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। आई होप ये सबको समझ में आ गया है। तो और हम लोग नेक्स्ट लेसन के अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल के डिफरेंस के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। और लेट्स मूव ऑन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।